राजस्थान सहित जोधपुर इन दिनों भीषण हीट वेव की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान और उमस को देखते हुए मथुरा दास माथुर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के लिए विशेष वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है। अस्पताल अधीक्षक विकास राजपुरोहित ने खास बातचीत में बताया कि गर्मी और गर्मी के कारण तापमान अधिक महसूस हो रहा है और ऐसे में अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। उन्होंने बताया कि सरकार सचिव स्तर और जिला प्रशासन की ओर से लगातार बैठकों और निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत हॉस्पिटल की आपातकालीन इकाई में बर्फ, ठंडे पानी और अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्थाएं की गई है ताकि अधिक तापमान या फिर हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को तुरंत रूप से उपचार मिल सके। अधीक्षक ने यह भी बताया कि गंभीर मरीजों के लिए एक विशेष गहन चिकित्सा कक्ष भी आरक्षित रखा गया है। यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसका उपयोग इस सूरत में किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल के वार्डों में भी हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे मरीजों का उपचार मुख्य रूप से मेडिसिन विभाग द्वारा किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यूरोलॉजी विभाग की सेवाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि बाह्य रोगी विभाग या फिर आपातकालीन इकाई में हीट वेव से प्रभावित मरीज आते हैं तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दे। हीट वेव के कारणों पर बोलते हुए विकास राजपुरोहित ने बताया कि बढ़ता तापमान, पर्यावरण में बदलाव, प्रदूषण और उमस इसके प्रमुख कारण हैं। कई बार वातावरण में उच्च दबाव का घेरा बन जाता है जिससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और तापमान अधिक महसूस होता है। बचाव के उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि तेज धूप से बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। बहुत जरूरी होने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकले। बाहर निकलते समय पर्याप्त पानी पीकर जाएं, सिर को ढककर रखें और छायादार स्थानों पर ही रुके। उन्होंने लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो हमें भी प्राचार्य महोदय, जिलाधीश महोदय दोनों की तरफ से निर्देश है कि जो भी बेस्ट सुविधा है मरीजों को मिल सकती है उसके लिए हमने इमरजेंसी में एक तो रूम तैयार किया है जो कूल्ड है, उसमें आइस की और अन्य दवाइयों की, IV फ्लूइड्स की व्यवस्था की है। उसके अलावा हमने एक ICU नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जो फर्स्ट ICU है उसको इसके लिए पूरा डेडिकेटेड रखा गया है, जरूरत पड़ेगी तो। उसके अलावा हमने एक वार्ड को भी चिन्हित किया है, एक SDU को भी कुछ बेड चिन्हित किए। इस तरह पूरे प्रकाश अस्पताल में अलग अलग लेवल पे बेड्स इसके लिए व्यवस्थित रखे हैं और जो हमारी मेडिसिन की टीम है उसको भी सेंसिटाइज किया है ताकि वो भी तैयार रहे। अपने कोई ऐसी सूचना मिलेगी तो हमें भी बताएंगे और मरीज का इलाज भी तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करें। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल, अब तक कोई हीट वेव का मरीज आया है या नहीं? अभी तो सिर्फ मेडिसिन विभाग से कोई हमें सूचना नहीं मिली है और ना ही हमारी जो नर्सिंग OPD वहाँ भी उनको भी बोला हुआ है कि डेली सूचना दे, तो वहाँ से अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। देखिए, अभी इस दौरान जो हीट रिलेटेड बीमारियां हैं, अभी तो मरीज उससे नहीं आ रहे हैं, पर जो फोरकास्ट जो सरकार का मानना है अगले 1 महीने तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है इस साइड ऑफ राजस्थान में, उसको देखते हुए मेरी आग्रह है लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और शीतल पेय का सेवन करें और अगर बाहर निकलना ही पड़े तो प्रॉपर कपड़े, प्रॉपर शेल्टर में काम करें। डायरेक्ट धूप में काम करना एडवाइजेबल नहीं है। दिन में कसरत भी करना एडवाइजेबल नहीं है। जिसको वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स या लेट इवनिंग में करें। और जहाँ तक जैसे अगर एक्सपोजर होता है इंसान को और ऐसा लगता है कि उनके शरीर तप रहा है तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचें और वहाँ पे डॉक्टर से राय लें। अगर उन डॉक्टर को लगता है कि नहीं हमारे बस की बात नहीं रही है तब हमारे मथुरा दास में हॉस्पिटल में आइए और यहाँ पे पर्याप्त इंतजाम है जो हम लोग इन पेशेंट का इलाज कर सकें। गर्मी के मौसम को देखते किस तरह के इंतजाम एक्स्ट्रा किए होते हैं? देखिए, सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 वार्ड चयनित किए हैं। एक ये वाला वार्ड है, एक ऊपर है और कुछ हमारे भी हमने उनसे और चीज़ें मांगी हैं, जैसे कूलिंग ब्लैंकेट होते हैं, कूलिंग बॉक्सेस होते हैं जिसमें कि मरीज को इमर्स करके ठंडे किया जाता है, क्योंकि ये जो मरीज जो हीट स्ट्रोक से प्रभावित होती हैं उन पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, उनको एक्सटर्नल और इंटरनल कूलिंग करनी पड़ती है। वो सब सोचते हुए हमारी टीम पूरी तैयार है और बिल्कुल तत्पर है, पर उम्मीद यही करते हैं कि इस साल भी लास्ट ईयर की तरह कम मरीज आएंगे, कम परेशानी होगी और सबके हित में है।